द नेक्स्ट वन, एक्चुअली द थिंग इज़, उसके बाद सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है वो क्या है ना, उसके बाद कोई भी एक सेंटेंस रखेंगे। जैसे वो क्या है ना, मैं कल जाने वाला हूँ। एक्चुअली द थिंग इज़ आई एम टू गो टुमारो। वो क्या है ना, वह नहीं आएगी। एक्चुअली द थिंग इज़ शी विल नॉट कम। वो क्या है ना, वह मुझसे मिलना चाहती है। एक्चुअली द थिंग इज़ शी वॉन्ट्स टू मीट मी। वो क्या है ना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एक्चुअली द थिंग इज़ आई कांट टेल यू। बटर समवन अप। बटर समवन अप का मतलब होता है किसी को मस्का लगाना, किसी को मक्खन लगाना। उस जगह पे आप बटर समवन अप का यूज़ करेंगे। समवन के जगह पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना है, जैसे मी, हिम, हर, हिम, इस तरह से कुछ। तो आइए बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे तुम उसे मस्का लगा रहे हो, यू आर बटरिंग हिम अप। मैं तुम्हें मस्का नहीं लगाता रहता हूँ, आई डोंट कीप बटरिंग यू अप। मस्का लगाओ मत मुझे, डोंट बटर मी अप, डोंट बटर मी अप। मुझे मक्खन मत लगाओ। यहाँ पर हम सच में बात नहीं कर रहे हैं मक्खन लगाने की। ओके, आई होप यू गेट इट। डोंट बटर मी अप। या कई बार आप इस तरह से भी कहते हैं, झाड़ पर मत चढ़ाओ मुझे, डू नॉट बटर मी अप। सेम सेंस है, डू नॉट बटर मी अप। इट डजंट बेफेट यू। बेफेट को आप यूज़ कर सकते हैं शोभा नहीं देने के सेंस में। जैसे झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू लाई। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू स्टील। गाली देना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू अब्यूज़। यह काम करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू डू दिस वर्क। चुगली करना आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बेफेट यू टू बैक बाइटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मीन अ लॉट, बहुत मायने रखना। मीन को आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मीन अ लॉट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मीन को आप चेंज करेंगे। ओके, जैसे यह तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, इट मीन्स अ लॉट टू यू, इट मीन्स अ लॉट टू यू। तुम्हारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है, लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन योर लाइफ। तुम्हारी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है, योर टॉक्स मीन अ लॉट टू मी। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी व्हाट एल्स कुड, और क्या करता। स्ट्रक्चर व्हाट एल्स कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे और मैं क्या करता, व्हाट एल्स कुड आई डू। और मैं क्या करता, ये नहीं तो और मैं क्या करता, व्हाट एल्स कुड आई डू। और तुम क्या पहनते, व्हाट एल्स कुड यू वेयर, व्हाट एल्स कुड यू वेयर। और मैं किसे बताता, whom else could I say, whom else could I say। टू बीट का मतलब था दो कौड़ी, दो कौड़ी के इंसान। तो कई बार आप इस तरह से कहते हैं वो दो कौड़ी का आदमी है। जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू बीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे वह दो कौड़ी का आदमी है, ही इज़ अ टू बिट मैन, ही इज़ अ टू बिट मैन। उसकी सोच दो कौड़ी की है, ही हैज़ अ टू बिट थिंकिंग, ही हैज़ अ टू बिट थिंकिंग। वह दो कौड़ी का डॉक्टर है, ही इज़ अ टू बिट डॉक्टर, ही इज़ अ टू बिट डॉक्टर। उस दो कौड़ी के इंसान से मैं नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू मीट दैट टू बिट पर्सन। अपनी दो कौड़ी की घड़ी मुझे मत दिखाओ, डोंट शो मी योर टू बिट वॉच। ऑट मील या फिर ऑड फूड, जिसका मतलब होता है जूठा खाना। अगर आप कहते हैं यह जूठा खाना है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, दिस इज़ एन ऑड फूड, आई विल नॉट ईट। दिस इज़ एन ऑड फूड, आई विल नॉट ईट। फूड की जगह पे मील भी बोल सकते हैं। क्या यह जूठा खाना है, इज़ दिस एन ऑड फूड, इज़ दिस एन ऑड फूड। लिप्ड वाटर, लिप्ड वाटर का मतलब होता है जूठा पानी। अगर आप कहते हैं मैं जूठा पानी नहीं पीना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू ड्रिंक लिप्ड वाटर, आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक लिप्ड वाटर। उसने मुझे जूठा पानी दिया, ही गेव मी लिप्ड वाटर, ही गेव मी लिप्ड वाटर। इसे मत पियो, यह जूठा पानी है, डू नॉट ड्रिंक इट या फिर डोंट ड्रिंक इट, दिस इज़ लिप्ड वाटर। आउट ऑफ रिच, आउट ऑफ रिच का मतलब होता है पहुँच से बाहर, पहुँच के बाहर। ओके, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आउट ऑफ माई, योर, अवर, योर, इस तरह से यूज़ करेंगे एंड देन रीच लगाएंगे। जैसे यह तुम्हारी पहुँच से बाहर है, इट इज़ आउट ऑफ योर रीच, या फिर दिस इज़ आउट ऑफ योर रीच। लग्जरी हाउस खरीदना आपकी पहुंच से बाहर है, बाइंग लग्जरी हाउस इज़ आउट ऑफ योर रीच। इसे सॉल्व करना तुम्हारी पहुंच से बाहर है,
सॉल्विंग दिस इज़ आउट ऑफ योर रीच। उसे उस केस से निकालना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। गेटिंग हिम आउट ऑफ फ्रॉम दैट केस इज़ आउट ऑफ योर रीच। यूज़ ऑफ नथिंग बट। नथिंग बट का मतलब होता है यही और यही के अलावा कुछ नहीं, मतलब ये था इसके अलावा कुछ नहीं, तो उस जगह पे आप नथिंग बट को यूज़ करेंगे। जैसे तुम्हारे दिमाग में हवस के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट लस्ट इन योर माइंड। मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट योर पिक्चर इन माई आइज। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट लव फॉर यू इन माई हार्ट। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट हेट फॉर मी इन योर हार्ट। रादर उल्टा। जैसे उल्टा वह मुझसे नफ़रत करती है। कई बार हम इस तरह से कहते हैं वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन नहीं बाबा, उल्टा वह मुझसे नफ़रत करती है। तो उस सेंस में आपको रादर को यूज़ करना। ओके, उल्टा वह मुझसे नफ़रत करती है। शी रादर्स हेट्स मी। उल्टा मैं उसकी मदद करता हूँ, वो नहीं, उल्टा मैं उसकी मदद करता हूँ। आई रादर हेल्प हिम। उल्टा वह मुझे गाली देता है। ही रादर एब्यूजेस मी। उल्टा वह मुझे गाली देता है। ही रादर एब्यूजेस मी। उल्टा उसने मुझे पैसे दिए। ही रादर गिव मी मनी। उल्टा मैं उसे समझाता हूँ। आई रादर मेक हिम अंडरस्टैंड। वो नहीं बल्कि मैं उसे समझाता हूँ। उस सेंस में आपको ये इसे यूज़ करना होता है।